अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, रविंदर जयसवाल मुर्दाबाद, रविंदर जयसवाल मुर्दाबाद, रविंदर जयसवाल मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, रविंदर जयसवाल आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अधिवक्ता एकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में। आखिर क्यों 17 दिन हो चुके हैं अधिवक्ताओं के धरने को लेकर के, और हमारे साथ आज धरना प्रदर्शन में जो अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है धौलाना तहसील में, अधिवक्ताओं की कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा जी आज पहुंचे हैं। इनकी समस्याओं को सुना है और इन्हें समर्थन भी दिया है। चलिए, हमारे साथ ब्रह्म सिंह राणा जी हैं और 17 दिन हो चुके हैं अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन को लेकर के। आखिर ब्रह्म सिंह राणा किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं, ये कर्मठ और जुझारू और ईमानदार आदमी हैं। जनता के लिए 24 घंटे क्षेत्र में काम करते हैं, गरीब मजदूरों के लिए काम करते हैं, दिन हो या रात 24 घंटा। ब्रह्म सिंह राणा जो किसान मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव हैं, जनता के साथ इसी बात को लेकर के किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा है, अधिवक्ताओं के धरने में पहुंचे हैं, अधिवक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए पहुंचे हैं। 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है। जब कोई भी अधिकारी इनकी बात को सुनने के लिए नहीं आया है, तो आखिर सरकार इनकी बात को कैसे सुनेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं ब्रह्म सिंह राणा जी से हम जानना चाहते हैं कि 17 दिन बीत चुके हैं, आखिर धरना प्रदर्शन को लेकर के आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आदरणीय पत्रकार जी, बहुत धन्यवाद आपका। और रही कहने सुनने की बात, मुझे तो एक लग रहा कि आपने प्रदेश महासचिव शब्द का कई बार इस्तेमाल करा। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मैं धौलाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव बासतपुर का निवासी हूं, और ये जितने भी हैं साथी हैं, वकील हैं, अधिवक्तागण हैं, बैनामा लेखक हैं, ये मेरे लिए अधिवक्ता या बैनामा लेखक नहीं है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। बस सिर्फ इतना है कि 17 दिन इन्हें हुए हैं, और एक शब्द आता कि अभी तौली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। कुछ यहाँ भी कहते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं। मैं संगठन के माध्यम से आश्वस्त करूं या क्षेत्र के माध्यम से? जी, जैसे आपकी इच्छा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ की पीड़ा हम सब की पीड़ा है। जल्द ही हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी से बात करेंगे, जो प्रोटोकॉल के अंतर आता है, और हम भी पूरी भूमिका अपनी अदा करेंगे, और उम्मीद से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे लोगों का साथ देने का, लेने का। मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, बालक, बुजुर्ग, सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार मुझे मिलता है। तो जो असलियत में आशीर्वाद, प्यार और सम्मान इन सब से मिलता है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं इनके कदम से कदम मिलाकर बिना डरे अपनी बातों को रखूं। तो आज तो मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा कि तमाम जितने भी हमारे बच्चे तहसील धौलाना में हैं, जल्द से जल्द एक समय ऐसा निश्चित करें कि इस तहसील में आवाज़ किसानों के नाम से भी हो, अधिवक्ताओं के नाम से भी हो, मजदूरों के नाम से भी हो, महापंचायत जैसा विषय डालें, और एक दिन आप निश्चित कर लें, कोई भी एक दिन हम पूरा जोर लगाएंगे उस दिन में इनकी इस समस्या को समाधान तक ले जाने का। विश्वास एक दे सकते हैं कि अगर ये अपनी सी पर आ जाना, ये का मतलब अधिवक्तागण बच्चे हमारे या साथी, ये अगर अपनी सी पर आ जाएं
और एक दिन धौलाना तहसील में एक तिल रखने के लिए भी जगह ना बचे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 17 दिन नहीं, 17 घंटे नहीं, 17 मिनट नहीं, 17 सेकंड में समस्या का समाधान पूरे भरोसे के, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आने वाले समय में ये तहसील, ये साटा चौरासी क्षेत्र यहाँ के किसानों से भी कुछ चाह रहा है। अगर तहसील में किसी के अमल दरामद के, किसी के मृत आश्रित के, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर भी अगर पैसे के चक्कर में साधारण किसान को चक्कर कटवाए जा, तो ये तहसील कुछ ना कुछ मांग रही है, कुछ ना कुछ मांग रही है ये तहसील। और ये मांगे और हम ना दें, ये हमारी गलती है। फिर आपके वीडियो के माध्यम से, आपके समाचार के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा होश में आ जा तहसील कर्मचारी भी, और यहाँ से एक संदेश बन जा मौजूदा सरकार पर। मौजूदा सरकार इतना तो कम से कम सोचे कि जो वोटर सपोर्टर मेरे रहे हैं या रहेंगे, उन्हें तंग करके तुझे मिलेगा क्या। या तो मुझे एक लग रहा है ये उल्टे सीधे कानून जो पास कराए जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि योगी जी पॉपुलर चेहरा बन चुके हैं। योगी जी का पत्ता साफ करने के लिए कि लोगों से नाराजगी, वैसे तो हटा नहीं सकते, उनका पत्ता साफ करके किसी और की गोटी फिट बैठाना, ये कहीं ना कहीं विधायक जी तो कह गए गुजराती, बाकी सब समझदार हैं, कहीं ना कहीं अपनी गोटी फिट बैठाना। हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री ऐसा तैयार करके बैठा देना कि जो केवल उन्हीं के आधार पर चले, जेब से निकाला रख दिया, जेब से निकाला रख दिया, जेब से निकाला रख दिया। तो यूपी में तो नहीं चलने वाला है। अगर मेरी ये आवाज़ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक चली जाए, और खुदा ना खास्ता उनका कोई चाहने वाला इन बातों को वहाँ तक पहुँचा दे, तो मेरा एक निवेदन भी है, एक अधिकार भी है बोलने का, कि इन वकीलों की समस्याओं का समाधान कर दे। ये वो बच्चे हैं जो पढ़कर लिखकर अच्छी डिग्री हासिल कर कर जब इन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है, तब ये LLB जैसी व्यवस्था में गए हैं, तब ये बेनाम लेखक का इन्होंने फार्म भरा है, तब ये इन्हें प्रमाण पत्र मिले हैं। अगर ये भूखे मरेंगे तो हम भूखे मरेंगे, और हम भूखे मरे ना तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम सरकार के भी सगे नहीं रहेंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, लेकिन भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ शब्दों को बोलने का मौका दिया। लेकिन मैं तमाम अधिवक्ताओं से एक बात और भी कहूँगा कि वैचारिक लड़ाई लड़ें, वैचारिक लड़ाई लड़ें, भूल कर भी अपने विचारों को अलग ना करें। जब आए जिस समय से जिस समय तक है, धरना नाम उसी का है कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वकील दहरे वाले, उनकी पत्नी का नाम जमीला है, सोम साहब, तो कहते थे कमेंट में कि जमीरा जमीला जमेका ही, जमीरा जमीला जमेका ही मोल है। अगर बेंच पर बैठने को मन करे ना तो हड़ताल ख़त्म कर लो, अगर दाएं बाएं खड़ा होने को मन करे तो हड़ताल ख़त्म कर लो, अगर घर जाने का मन करे, एसी में लौटने का मन करे तो हड़ताल ख़त्म कर लो। और 4 यहाँ बैठे, 4 वहाँ बैठे, तो फिर हड़ताल का कोई फ़र्क, जब तुम साथ नहीं बैठोगे तो तुम्हारे साथ भी कोई। और एक बात कहूँ, हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो चलाना मत चलाना, इस मंच पर मस्ती मत काटियो, अन्यथा तुम्हारी बातों को कोई सीरियस लेगा नहीं। अगर एक वीडियो तुम्हारी मंच की मस्ती की चली गई तो तुम्हारा सारा मिशन फेल हो जाएगा, ये मेरा अनुभव बोलता है। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। पत्रकार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। समस्त साथियों से कहूँगा कि जोर जुल्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, अपनी लड़ाई को लड़ते रहें, जहाँ भी आवश्यकता हो तो भी, ना आवश्यकता तो भी। अभी तो मैं घूमता फिरता आता हूँ, मुझे कुछ सूचना तो मिलती नहीं, कहीं किसी काम के लिए आया, यहाँ किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होगा, आपको बैठे देखा, मेरा मन करा मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन इतने से न मेरे मन की भावना तृप्त तो हो रही है और ना ही आपके मैं किसी काम आ पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान मजदूर संगठन, जय ठाकुर।